प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर भर्ती। एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और उस स्क्रीनशॉट को मैं भी दिखा रहा हूं यहाँ पर, जो न्यूज 18 राजस्थान का है, जहां पर चिकित्सा मंत्री की क्लिप चलाई जा रही है। 48-50 सेकंड का एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा, और उसमें से एक चीज कट करके चलाई जा रही है। तमाम जो नर्सिंग के नेता हैं वो भी उस चीज को वायरल कर रहे हैं, और तमाम नर्सिंग के अभ्यर्थी हों, चाहे टेलीग्राम चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, तमाम सोशल मीडिया पर वो चीजें वायरल हैं कि 50,000 पदों पर चिकित्सा विभाग भर्ती करेगा। तो इसका सच क्या है, आपको बताते हैं कि 50,000 पदों पर क्या वाकई में भर्ती आने वाली है। और एक और चीज थी, एक और कोई रिपोर्ट वगैरह आई है, उस रिपोर्ट में चिकित्सा विभाग में खाली पदों को लेकर के भी जानकारी दी गई है, उसका भी सच बताने वाले हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। शुरुआत में वीडियो को ये कह दे रहा हूं कि 50,000 पदों पर भर्ती होने नहीं जा रही है। ये 50,000 कैसे हैं वो सुनिएगा। दूसरी बात, जो वीडियो आप लोग स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, वो 48 सेकंड का वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। उस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेट होकर के। वहां पर कहीं पर भी चिकित्सा मंत्री ने ये नहीं कहा कि हम 50,000 पदों पर नई भर्ती करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट बात यह है, कोई 50,000 पदों पर नई भर्ती नहीं होने जा रही है। सब कुछ बताते हैं। ये आप लोगों ने खबर देखी होगी, ये आप लोग देखो, न्यूज 18 राजस्थान का खबर है। इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी बड़ी भर्ती, स्टाफ की कमी को दूर करने की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर का बड़ा बयान। ये खबर आप लोगों ने देखी होगी, 2 दिन पहले की है। ये देखो आप लोग, 10 अक्टूबर की है, 3:08 का। ये आप लोग देखो, और ये वीडियो था वो, ठीक है। ये 48-50 सेकंड का वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे इसको डाला हुआ है, वहां पर आप लोग देख लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पढ़े ध्यान से सुनना, फिर कमेंट करना कि कहां पर चिकित्सा मंत्री ने बोला है नई 50,000 भर्तियों के लिए। अब सुन लो कैसे क्या है, देख सकते हो। कहीं पर भी नहीं कहा उन्होंने कि 50,000 भर्ती। उन्होंने ये कहा है कि हमने 50,000 भर्तियां करी हैं, 27,000 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, और इतने बड़े स्तर पर किसी ने भर्ती आज तक नहीं की है, ये कहा है, ठीक है। और यहाँ पर मीडिया ने इस बात को चलाया और सब लोग उसके पीछे बावड़े हो गए कि भाई ये लो 50,000 पदों पर नई भर्ती कहां से आएगी। बिल्कुल भी नहीं आने जा रही है। 50,000 पदों पर सरकार भर्ती कर चुकी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कर चुकी है सब कुछ। अब ये हेल्थ सिस्टम को सर्जरी के दरकारी कैग की रिपोर्ट बताई गई है 2016 से 2022 तक। ये कैग की रिपोर्ट है, ठीक है, जिसका काम ऑडिट करना होता है। तो कैग की रिपोर्ट ने बताया कि भाई साहब, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की बहुत बुरी हालात है। अब दोस्तों, पैरामेडिकल्स और डॉक्टर्स की बुरी हालात पर यह चर्चा की गई है कि 2022 तक ये एक तरीके से बड़े स्तर पर चीजें हुई हैं। अब देख सकते हैं, रिपोर्ट में बताया गया कि 65% डॉक्टर का स्टाफ कम है जयपुर में। उसके बाद इन्होंने कहा है कि रेगिस्तानी जिलों का बहुत बुरा हाल, हेल्थ सिस्टम में डॉक्टरों की 35.5% कमी, नर्सेज की 18.5% कमी, पैरामेडिकल में 55.8% की कमी, और जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ऑडिट में कहा गया है कि भाई 56,573 कुल पद हैं, जिसमें से 38,000 पद भरे गए हैं। अब भाई साहब इसका भी सुन लो, यहाँ पर ये 55 बता रहे हैं, 18 बता रहे हैं, 35 बता रहे हैं, ठीक है। 2022 तक। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, 22 के बाद का डेटा शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, 22 का डेटा नहीं लिया गया, इसका मतलब क्या समझते हैं कि 22 के बाद 20,000 भर्तियां तो इन्होंने परमानेंट की हैं, जिसमें आप लोग डॉक्टर्स का अलग से ऐड करिए, वो मैं भी दिखाने वाला हूं डॉक्टर्स की कितनी की हैं, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई है कैग की, ये बिल्कुल देखो उस डेटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, इस पर मेरे कोई सवाल है, लेकिन इसके बाद की चीजें आप लोग देखें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखोगे, भाई 22 तक की रिपोर्ट दी है ना इन्होंने, 22 तक क्या स्थिति थी, डॉक्टर्स के कितने खाली थे, पैरामेडिकल के कितने खाली थे, नर्सिंग के कितने खाली थे। लेकिन 22 के बाद आप लोग देखिए ना, 22 के बाद कैपेसिटी तो बढ़ी नहीं होगी पद सैंक्शन की तो, लेकिन कम से कम पोस्ट तो क्रिएट करके इन्होंने भरा है, पोस्टों को क्या है भरा है। 22 के बाद यार नर्सिंग ऑफिसर्स की इन्होंने भर्ती कर दी, इन्होंने 22 के बाद तो एनएचएम में काफी भर्तियां कर दी हैं। तो ये देखो, ये ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल सही होगी 2022 तक के संदर्भ में, लेकिन 22 के बाद की स्थिति को देखो। अब एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, और इसी प्रमाण में ये जो 55 है ना, ये 55.8 कुछ देखो, इसके लिए मैं दिखाऊंगा 1 जनवरी 2025 का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर का। इतना तगड़ा विश्लेषण कोई नहीं करता भाई, किसी की हिम्मत भी नहीं होती नर्सिंग पैरामेडिकल में कर ले। ये 1 जनवरी का है, इस साल के शुरुआती 1 जनवरी का न्यूज़पेपर है, और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप लोग देखो कि इसमें क्या लिखा है, ये आप लोग देखो।
चिकित्सा विभाग में तेजी से घट रहा रिक्त पदों का ग्राफ। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और एएनएम में सर्वाधिक भर्ती। अब ये देखो भाई साहब, ये जो 55% आप लोग कर रहे थे वो आप लोग देखो, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में अनेक पदों पर रिक्तियों का ग्राफ घट करके 11% पर आ गया। कहां पर आ गया? 11% पर आ गया। और इसमें देखो, जो आप लोग पैरामेडिकल्स की बात कर रहे थे, जो आप लोग चीजें कर रहे थे, वो देखो भाई, इसमें जो डिटेल्स दी गई उनको देखो। असिस्टेंट रेडियोग्राफर के रिक्त पदों का ग्राफ 55.7% से घट करके कितना आ गया भाई? 11.9। लैब टेक्नीशियन के 58% जो पद थे पहले खाली थे, पोस्टिंग के बाद वो घट करके 19.5% आ गया, घट करके कुल टोटल वैकेंसीज का। और एएनएम का देखो 36.5 से घट करके और ये रह गया है 11.5। यानी कि जो कुल पद हैं, रिक्त पद थे, वो भर लिए गए, सिर्फ इतने इतने खाली हैं, इतने परसेंट। अब आप लोग अंदाजा लगा लो कितने पद हो सकते हैं। तो यहां पर ये क्लियर कट बात ये है कि इतने पद अब खाली नहीं रहे हैं। ठीक है, जो ये कैग की रिपोर्ट है ना, उसके बाद तो बहुत सारी भर्तियां की है। कौन कौन सी भर्तियां की है वो आप लोग देखो भाई। 50,000 तो पहले कुल मिलाकर के चिकित्सा मंत्री ने भर्तियां की, उनको बताया है। अब कौन कौन सी की? 8 कैडर, 20,546 पूरी कर दी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद पिछली एनएचएम की जो भर्ती थी, सीएचओ की 5200 कुछ वाली, 2300 इसके क्या बोलते हैं आपकी जीएनएम संविदा की, 3058 एएनएम की, 10,000 कुछ तो यार ये हो रही है। आप लोग जोड़ते जाइएगा। फिलहाल जो चल रही है ये आप लोग देखो, 13,400 एनएचएम 2024-25 चल रही है भाई फिलहाल भर्ती। इसमें 1535 और जोड़ दो आयुष चिकित्सा अधिकारी के, तो ये 15,000 के करीब तो ये भर्तियां हो जाती है एनएचएम की, जो फिलहाल चल रही हैं। 15,000 पोस्ट हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखो, बजट घोषणा में 4,000 इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के पिछले से पिछले बजट में किए थे। अब वो 4,000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों को लगभग इन्होंने यूज कर लिया। कोई 500-700 1,800 पद बच रहे हैं, उनको कहां पे क्या करेंगे पता नहीं है। डॉक्टर्स के 1500 पदों के लिए इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन डॉक्टर्स की 1700 की भर्ती जो है कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? 1700 की पोस्टिंग 2-3 महीने पहले ये लोग जो है दे चुके हैं भाई। अब आगे चलो, डेंटल की थी, डेंटल चिकित्सा अधिकारी की ये भर्ती पूरी कर चुके हैं लोग। ठीक है, 1460 मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक, तो ये लगातार इसमें करते रहते हैं। ठीक है, ये भर्तियां भी। आगे चलो, एफएसओ, ये अभी इन्होंने नहीं की है, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती है, पोस्टिंग नहीं दी है इसकी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है पोस्टिंग नहीं। ठीक है, इसके अलावा 55 हॉस्पिटल केयरटेकर को नियुक्ति दे चुके हैं, और ये 27 ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ओटी का मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो 27 ये इनको भी ज्वाइनिंग दे चुके भाई। ये इनको जोड़ लेना, 50,000 पार ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना भाई, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, 20 तो ये, 10 ये कितने हो गए? 30, और 15 ये, 30 में 15 जोड़ो 45, और 1,000 ये जोड़ो 46, और उसके बाद ये जोड़ लो 1700 और ये 200, ये अरे भाई 52-53,000 भर्तियां हो रही हैं। अब देखो, मैं ये नहीं करा दोस्तों कि नई भर्ती नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन भाई 50,000 पे कोई भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, भर्ती आएगी जितने भी पदों पर, आपको पता चल जाएगा। कब तक आएगी ये भी नहीं कहा जा सकता फिलहाल तो 50,000 पदों वाली बात बिल्कुल सरासर झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और कोई सच बता रहा है इसको तो वो सिर्फ मूर्ख बना रहा है भाई। कहीं पर भी उस वीडियो में चिकित्सा मंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई ये जो है आप मतलब भर्ती करने जा रहे हैं 50,000 की नई भर्ती का बिल्कुल भी नहीं बोला। वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए उस वीडियो को और फिर से देखिए वो वीडियो। अगर आपके पास मोबाइल में रखा हुआ है, धरा हुआ है, गांव की भाषा में बोलते हैं, तो उसको देखना, अकबर दोबारा से देखना, उसमें क्या बोला है चिकित्सा मंत्री जी ने। मैं ये नहीं कह रहा कि भर्तियां नहीं आएंगी, लेकिन 50,000 पे नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये बिल्कुल फैक्ट 1,00,000% बात है कि 50,000 पदों पे नई भर्ती बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहे 5,000 पे हो जाए, लेकिन 50,000 पे नहीं होगी भाई। कर चुके हैं माननीय जो मंत्री जी ने ये बात बोली नहीं है कि भाई 50,000 पदों पे हम नई भर्ती करेंगे। मैंने वो वीडियो काफी बार सुना, मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि 50,000 का जो सिस्टम है वो मीडिया ने कैसे क्या चला दिया। मैं डालूंगा इस पर वीडियो, प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ सारी चीजें। बिल्कुल इतना विश्लेषण हम ही कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जल्दबाजी नहीं होती किसी भी चीज की। चाहता तो उसी दिन मैं भी वीडियो बना देता, हाँ जी 50,000 पदों पर भर्ती, ये वो, आप लोग खुश हो जाते। लेकिन सच्चाई आप लोग जानिए, इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। बाकी कोई कुछ कहता रहे, हमें भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन दोस्तों 50,000 पे नहीं होगी, ये मान के चलो। भर्तियां हो सकती हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन
50,000 पोस्ट पर वैकेंसीज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। 50,000 पे नहीं की जाएगी। हाँ, हो सकता है, देखिए एनएचएम के अगले बार फिर निकाल देंगे 26 में, हो सकता है 26 में कोई परमानेंट वैकेंसीज भी किसी कैडर की निकाल दी जाए, लेकिन 50,000 अब नहीं होंगे। 50,000 ये लोग अपने हिसाब से पूरी कर चुके हैं। पिछली सरकार के 20,000, 10,000, 10,500 इन्होंने एनएचएम पिछली सीएच और ये जोड़ के कर दी। 15,000 यार फिलहाल चल रहे हैं एनएचएम के, तो 45,000 तो सीधे यही हो रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर्स की भर्ती की, इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती, तो 50,000 पदों पे सरकार भर्ती कर चुकी है भाई, ठीक है। अब देखो मेरा तो यही विश्लेषण है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर देखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, क्या ये हमारी बात सही है, आपको क्या लगता है। मुझे तो नहीं लगता 50,000 रुपए भर्ती होने जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही, जानकारी को शेयर करो। न्यूज ने भी, मीडिया वालों ने पूरा नहीं सुना और सीधा बस चला दिया एक क्लिप को, भाई साहब 50,000 पदों पर। अब उस 50,000 की बात को सब लोग लिखे जा रहे हैं, हमने ये कर दिया जी, हमने ये ज्ञापन दे दिया जी, हमने वो कर दिया जी, हमने ये कह दिया जी। कहते रहो भाई, वास्तविकता तो देखिए आप लोग, ये 50,000 किन पदों पर भर्ती करने जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जानकारी को शेयर करो। और अब दोस्तों एक और चीज है, अपना ये जो एक ऐप है, ठीक है, इसमें अरेटाई जिसको बोलते हैं, उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर लो भाई, है ना। नाम थोड़ा अजीब सा है, अरेटाई क्या बोलते हैं इसको, तो वो उसका मैं लिंक दे दूंगा। उस पर चैनल अपन ने क्रिएट करा है आरएनएस एजुकेशन न्यूज के नाम से, ठीक है। जो इंडियन ऐप है जोहो वाला, वो वाला, तो उसको आप लोग ज्वाइन करिए, उसको भी, उस पर भी आप लोगों को अपडेट्स मिलेंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ले दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।